नमस्कार दोस्तों, सांवरिया ऑनलाइन जोन में आप लोगों का फिर से स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए नेवी एयरफोर्स की जो फिजिक्स थी उसका आप लोगों का टॉपिक चल रहा है 1D। कौन सा टॉपिक चल रहा है? 1D। और 1D का आप लोग के पार्ट चल रहा है नंबर 4। हम लोग यहाँ पे आप लोगों के दो प्रकार की ग्राफ देखेंगे। पहला आप लोग के ग्राफ होगा विस्थापन और समय का ग्राफ, दूसरा होगा आप लोग के वेग और समय का ग्राफ। पहला है विस्थापन समय ग्राफ। हम लोग यहां ये जो ग्राफ है इस ग्राफ को इस प्रकार से प्रदर्शित कर रहे हैं कि ये ग्राफ अपने को क्या बताने की कोशिश कर रहा है। यदि आप लोगों को ग्राफ दे दिया जाए और ऑप्शन में आप लोग के आंसर आए कि बताओ ये ग्राफ किसको प्रदर्शित कर रहा है, क्या इस ग्राफ से क्या स्पष्ट होता है, ये ग्राफ आप लोग के कौन कौन सी भौतिक राशियों से मिलकर बनने पर जो आप लोग के भौतिक राशि प्राप्त हो रही है, जो फाइंड आउट हो रही है, उसको आप लोग को देखना है। तो ऐसे आप लोग क्वेश्चन बन सकते हैं। तो सबसे पहला मैं ग्राफ बना रहा हूं। यदि आप लोग के विस्थापन और समय और ये विस्थापन एक्स वेक्टर, ये मूल बिंदु O। यहां यदि आप लोग के ऐसी सीधी रेखा हो, मतलब एक्स एक्स के अनुदिश समांतर रेखा हो, तो ऐसी स्थिति में आप लोग देखो क्या होगा। अपने को पता है कि यदि हम लोग विस्थापन और समय के मध्य ग्राफ बनाते हैं तो प्राप्त होने वाले ग्राफ पर खींची गई स्पर्श रेखा का ढाल किसको प्रदर्शित करता है? तात्कालिक वेग को प्रदर्शित करता है। तो हमारे पास में v इक्वल क्या हो गया? tan थीटा। ये ढाल है, ये वेग को प्रदर्शित कर रहा है। यहां देखो ये एक्स एक्स के समांतर है, इसका मतलब थीटा का मान कितना होगा? 0 डिग्री, और tan 0 डिग्री बराबर क्या होगा? 0। तो यह वेग क्या हो जाएगा? 0। वेग 0 होने का मतलब क्या हो जाएगा? ये कौन सी अवस्था में है? विराम अवस्था में। वस्तु कौन सी अवस्था में है? विराम अवस्था में। तो ये ग्राफ किसको प्रदर्शित कर रहा है? वस्तु की विराम अवस्था को। क्लियर? फिर अपन आगे चलते हैं। 2 नंबर का है आप लोग के पास में वक्र T एक्स वेक्टर O। ये सीधी रेखा आए, सीधी रेखा आए तो देखो हम लोग यहां पे बना रहे हैं थीटा कोण है। ये जो खींचा गया ग्राफ है इसके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा का ढाल किसको प्रदर्शित करता है? तात्कालिक वेग को प्रदर्शित करता है। ये कोण कितने डिग्री का बना रहा है? थीटा कोण बन रहा है। अब देखो ये कोण कैसा है? चूंकि थीटा कैसा है? न्यून कोण। न्यून कोण है, इसका मतलब इसका मान कहां से कहां तक है? 0 डिग्री से ग्रेटर देन और 90 डिग्री तक इनके बीच में होगा। इसका मतलब tan थीटा का मान क्या होगा? पॉजिटिव होगा। क्लियर? तो वेग भी कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। इसका मतलब वेग बढ़ रहा है, और वेग बढ़ रहा है इसका मतलब ये जो आप लोगों के ग्राफ है, ये ग्राफ आप लोगों के नियत वेग से गतिशील वस्तु की गति को प्रदर्शित करता है। किसको प्रदर्शित करता है? गति को प्रदर्शित करता है। देखो यदि ये स्थिति आप लोगों के पास में आ रही है तो हम लोग त्वरण ज्ञात करने की कोशिश करेंगे। अपने पास में फॉर्मूला होता है A इक्वल dv/dt। वेग कैसा है? यहां पे वेग नियत है। वेग कैसा है? नियत वेग है। तो A इक्वल d/dt, और ये हो गया आप लोगों के पास में नियत। किसी नियत राशि को या किसी नियतांक को, स्थिरांक को, जो आप लोगों के पास में कांस्टेंट वैल्यू हो, हम लोग उसका अवकलन करते हैं तो उसका मान क्या आता है? 0 आता है। इसका मतलब है ये त्वरण क्या है? 0। क्लियर? मतलब वेग में कोई परिवर्तन नहीं होना, तो वेग में परिवर्तन की दर को ही हम लोग त्वरण कहते हैं। वेग में परिवर्तन नहीं होगा तो वेग में परिवर्तन की दर क्या हो जाएगी? 0। चलो देखो नंबर 3 क्या है? नंबर 3 ये बता रहा है आप लोग के ऐसी एक वक्र बन रहा है एक्स वेक्टर 0। ऐसा एक वक्र बन रहा है। यदि मैं इस वक्र को आगे की ओर बढ़ा दूं तो यहां पे कोण बनेगा आप लोग के थीटा कोण।
बनेगा कि नहीं। और फिर मैं रिपीट कर रहा हूं कि विस्थापन और समय के मध्य खींचे गए वक्र के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्शरेखा का ढाल किसको प्रदर्शित करता है? वेग को प्रदर्शित करता है। किसको प्रदर्शित करता है? वेग को प्रदर्शित करता है। और थीटा क्या है यहां पे? अधिक कोण। अधिक कोण, तो आप लोगों के पास में tan थीटा का मान क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। तो v का मान क्या आएगा? नेगेटिव। बोलो कोई दिक्कत हो तो? आ गया कि नहीं? लेकिन वही कंडीशन बन रही है, ये नियत है। चौथा अपन देख लेते हैं। चौथा पॉइंट अपने को प्रदर्शित कर रहे हैं, ऐसा एक वक्र दे रखा है, ऐसा आप लोग एक वक्र दे रखा है, जिस वक्र के हम लोग दो बिंदु ले लेते हैं जहां से हम लोग स्पर्श रेखा खींचेंगे, और स्पर्श रेखा खींचने पर आप लोग के पास में दो कोण प्राप्त होते हैं, एक θ1 और एक θ2। हो गया। सबसे पहले मैं बात करूं इस बिंदु की A और ये B, तो आप लोगों के पास में V1 इक्वल tan θ1 और दूसरा हो गया आप लोगों के पास में V2 इक्वल tan θ2। क्लियर? यहां आप लोगों के पास में कंडीशन बन रही है θ2 ग्रेटर देन θ1, अधिक होगा यहां पे। क्लियर सी बात है। तो आप लोगों के पास में V2 ग्रेटर देन V1 होगा कि नहीं होगा? क्योंकि आप लोगों के जो tan का मान होता है वो tan का मान 0 से स्टार्ट होता है, और जब जैसे जैसे कोण आगे बढ़ता जाता है 90 डिग्री तक, क्योंकि ये 90 डिग्री तक ही होगा। जब ये बिल्कुल सीधी हो जाएगी तो आप लोग के यहाँ इस पर खींची गई स्पर्शरेखा 90 डिग्री कोण बनाएगी। तो ये जो आप लोगों के पास में दोनों कोण है, ये दोनों कोण न्यून कोण ही है, लेकिन अलग अलग है। ये इसका मान, ये θ2 का मान θ1 से अधिक है, तो ये स्थिति बन गई। ये स्थिति बन गई, इसका मतलब वेग का मान धीरे धीरे क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो वेग का मान बढ़ रहा है तो ये त्वरित गति होगी। कैसी गति होगी? त्वरित गति होगी। ये धनात्मक में त्वरित गति है। पांचवा पॉइंट मैं यहां कर रहा हूं, इसी को हम लोग यदि इस प्रकार से करें, ये आप लोग के पास में वैल्यू आए, ये जो आप लोग के पास में पांचवा वक्र है, इस पांचवें वक्र में अपन देख रहे हैं कि इसमें तो क्या हो रहा था? विस्थापन धीरे धीरे बढ़ रहा था। यहाँ पर वेग, ये विस्थापन धीरे धीरे क्या हो रहा है? कम हो रहा है। तो ये कौन सी गति हो जाएगी? मंदित गति। तो ये ग्राफ किसको प्रदर्शित करता है? मंदित गति को प्रदर्शित करता है। कर रहा हूं। छठे में ये स्थिति हो रही है, हम लोग इसको ऋणात्मक में लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऋणात्मक में अपन लेते हैं तो दो वक्र बनते हैं। एक वक्र तो ये बन गया, दूसरा वक्र अपन बनाएंगे सेम उन्हीं के रूप है, बस फर्क इतना ही है, ये ऋणात्मक में है। सातवां, ये इस प्रकार से बन रहा है, ये इस प्रकार से बन रहा है, ये है। किसको प्रदर्शित कर रहा है? ऋणात्मक में त्वरित गति को। और ये ऋणात्मक में मंदित गति को प्रदर्शित करता है। किस, कौन सी गति को प्रदर्शित कर रहा है? मंदित गति को प्रदर्शित कर रहा है। तो इस प्रकार से आप लोगों की विस्थापन समय के वक्र आगे, इसमें अपन आगे चलते हैं तो आप लोगों का नंबर 2 आता है वेग समय वक्र। है आप लोगों की वेग समय वक्र या ग्राफ। वेग समय जो ग्राफ आप लोगों के प्राप्त हो रहे हैं, उसमें सबसे पहला अपन ले रहे हैं, वही ग्राफ होंगे आप लोगों के। सबसे पहला अपन ले रहे हैं, ये समय को प्रदर्शित करता है। ये समय हो गया, ये आप लोगों के मूल बिंदु हो गई, ये आप लोगों के हो गया वेग। इसमें यदि ऐसी सीधी रेखा प्राप्त हो तो वही स्थिति होगी, वेग और समय के मध्य खींचे गए वक्र की किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा का ढाल किसको प्रदर्शित करता है? तात्विक त्वरण को प्रदर्शित करता है। तो मैं यहाँ a इक्वल ले सकता हूं tan थीटा, चूंकि थीटा इक्वल क्या है? 0 है, और tan 0 डिग्री इक्वल 0, और a इक्वल क्या हो जाएगा? 0। हो गया ये देखो, यदि त्वरण का मान आप लोग के शून्य आता है, 0 आता है, इसका मतलब है आप लोग के वेग क्या होगा? नियत होगा। सीधी सी बात है, क्योंकि वेग में परिवर्तन की दर ही क्या होती है? त्वरण होती है। तो ये जो आप लोग के पास में वक्र बता रहा है, ये वक्र जो बन रहा है, ये वक्र क्या बताने की कोशिश कर रहा है? कि ये नियत वेग से गतिशील है। नियत
वेग से गतिशील है। सीधा वक्र प्राप्त होगा आप लोगों के, ये v वेक्टर मूल बिंदु, ये सीधी रेखा होगी, वही आप लोगों के थीटा कोण है। फिर रिपीट कर रहा हूं आप लोगों के कि वेग तथा समय के मध्य खींचे गए वक्र के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा का ढाल किसको प्रदर्शित करता है? तात्क्षणिक त्वरण को। किसको प्रदर्शित करता है? तात्क्षणिक त्वरण को। क्लियर? ये स्थिति होगी आप लोगों के पास में। ये जो आप लोग के ये त्वरण आ रहा है, ये त्वरण का मान क्या होगा? नियत होगा, तो ये एक समान त्वरित गति कहलाती है। ये हो गया। आप लोगों के पास में ये जो थीटा है, थीटा का मान बदल रहा है क्या? नहीं बदला ना, तो थीटा का मान क्या है? समान है, तो आप लोग के ए का मान क्या आ रहा है? नियत आ रहा है। और ऐसी जो स्थिति बनेगी, ऐसी स्थिति में आप लोगों के पास में जो ये गति प्राप्त होगी वो एक समान त्वरित गति कहलाती है। देखो नंबर 3 क्या बता रहा है आप लोगों के पास में? समय t हो गया, वेग v हो गया, ये हो गया आप लोगों के पास में मूल बिंदु। यहां ऐसी स्थिति हो, हम लोग यहां इसको आगे की ओर बढ़ाएंगे, तो आप लोग के पास में यहां थीटा कोण बन रहा है। ये थीटा कोण क्या है? अधिक कोण है। थीटा कोण क्या होगा? 90 डिग्री से तो अधिक होगा और 180 डिग्री से कम होगा। तो आप लोग के पास में जो ए प्राप्त होगा वो कैसा होगा? नेगेटिव होगा, जिससे स्पष्ट होता है कि ये कैसी गति है? मंदित गति। लेकिन वैल्यू आप लोग की कांस्टेंट आ रही है, क्योंकि थीटा का मान नियत है, बदल नहीं रहा। थीटा का मान नियत हो तो हमारे पास में ए का मान भी क्या होगा? नियत होगा। तो ये कहलाएगी एक समान मंदित गति। पीछे वाला आप लोग के नंबर 2 था, वो था एक समान त्वरित गति के लिए ग्राफ, और ये है आप लोगों के पास में एक समान मंदित गति के लिए ग्राफ। इसी प्रकार से आप लोगों के पास में 2 ग्राफ और बनते हैं। यहां मैं बता देता हूं आप लोग के, ये जो स्थिति बन रही है नंबर 4, v वेक्टर t, ये स्थिति बन गई। इसमें यदि ये स्थिति आप लोगों के बनेगी तो वही हम लोग स्पर्श रेखा लेके क्या करेंगे? 2 कोण बनाएंगे, जिसमें ये थीटा 2 कोण होगा, ये थीटा 1 कोण हो गया। ये a और ये 2 बिंदु लेंगे। यहां आप लोगों के पास में a1 इक्वल tan थीटा 1, a2 इक्वल tan थीटा 2, थीटा 2 ग्रेटर देन थीटा 1, तो आप लोगों के पास में a2 ग्रेटर देन a1। आप लोग के ये संबंध प्रदर्शित कर रहा है कि यहां आप लोग को एक ऐसी गति प्राप्त हो रही है जो त्वरण के साथ में बढ़ रही है, तो त्वरण का मान बढ़ता है। और नंबर 5 आप लोग के है, इससे ये विपरीत अपन देख सकते हैं, इसके अपोजिट है, ये स्थिति बन रही है। तो इसमें क्या हो रहा है? इसमें त्वरण का मान घट रहा है। किसके सापेक्ष? समय के सापेक्ष। और ये वाला मान भी समय के सापेक्ष घट रहा है। क्लियर? इस प्रकार से आप लोग के पास में कुछ ग्राफ प्राप्त होते हैं। आज का वीडियो आप लोग के इन ग्राफों को ही समर्पित था। आप लोग इन ग्राफों को ध्यान से देख लेना। नेवी एयरफोर्स में ऐसे बहुत से क्वेश्चन आप लोग के पूछे जाते हैं। ठीक है, देखते रहिए सांवरिया ऑनलाइन जोन। थैंक यू।